साथियों नमस्कार। नॉर्थ ईस्ट के सारे करंट अफेयर्स को हम एक साथ देखेंगे, स्टेट वाइज देखेंगे। जैसे कि आप देखेंगे असम, मेघालय, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम। असम से शुरू करते हैं। असम जो है इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जो गंगा रिवर में डॉल्फिन की टैगिंग किया है। वुमेन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना गया है और हरगिला का संरक्षण करने के लिए बहुत ही फेमस है। असम सेक्रेटेरिएट इंडिया का पहला इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर बन गया है। असम का फर्स्ट रैंक है किस चीज़ में, तो नए जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स विमेन अपनाती हैं ताकि फैमिली प्लानिंग किया जा सके उस मामले में। राहत अभ्यास या जल राहत अभ्यास कहते हैं, यह फ्लड प्रिपरेशन एक्सरसाइज है बाय एनडीआरएफ और आर्मी के द्वारा। कहाँ पे, असम में। नुमालीगढ़ रिफाइनरी का अपना पहला ओवरसीज जो ऑफिस है, मतलब किसी दूसरे देश में, वो बांग्लादेश में खुला है। असम सेट क्या है, असम का अपना सैटेलाइट है जिसका नाम है असम सैट। नाम से क्लियर है, एसएटी सैट लगा दिया। असम की जो दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ में। असम ने कहा है कि एक भाषा है इसका हो, HO, इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में यानी 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ला दिया जाए, जिसमें कुल अभी 22 भाषाएं हैं, आपको पता होनी चाहिए। जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ वो गुवाहाटी में। फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में। इंटरनेशनल टूरिस्ट मार्ट ऑर्गेनाइज किया गया असम के काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसमें। नए क्लासिकल लैंग्वेज हैं असमीज, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत, यानी ये 5 + 6 पहले थे। टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस की संख्या 11 हो गई है। असम ने एक मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है को डिस्ट्रिक्ट मॉडल। ये मतलब है कि एक तरह से जैसे आप सब डिवीजन देखते हैं ना, उसी तरह इसमें जो गवर्नेंस है उसको डिसेंट्रलाइज्ड करना है, राइट। अंकिता, देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है कि अंकिता जो है वो इंडिया का पहला AI पावर्ड न्यूज़ एंकर है किसी रीजनल लैंग्वेज में। इसको मैंने बहुत जगह से वेरीफाई करने की कोशिश की, बट ये जो न्यूज़ है ना ये करंट न्यूज़ है 2025 का। बट बहुत सारे जगह ये मिल रहा है कि लीजा जो है ये 2023 में ही सेम ही बात लिख रहा है कि AI पावर्ड न्यूज़ एंकर है इन ए रीजनल लैंग्वेज। सो आपको इसको अपने स्तर से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। वैसे हम कोशिश करेंगे कि इसको अपडेट कर दें, राइट। स्कूल इन ए बॉक्स, जैसे कई बार होता है ना कि चीज़ें न्यूज़पेपर्स में भी क्लियर नहीं हो पाती हैं। ओके, स्कूल इन ए बॉक्स इनिशिएटिव ये असम का है और वो बच्चे जो फ्लड रिलीफ कैंप में है उसमें। और मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता असम का है, महिला उद्यमिता, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा स्कीम बिहार सरकार का भी है। मिशन वसुंधरा असम का है। निजुत मोइना, गर्ल्स की कॉलेज में एजुकेशन में हेल्प करने के लिए निजुत मोइना स्कीम असम का है। गुणोत्सव स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे है। इंडस्ट्रियल पार्क और ग्रीन एनर्जी पॉलिसी असम का है। ड्रीम्स प्लेटफॉर्म ये डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है और यूनिसेफ की मदद से है। स्विफ्ट प्रोजेक्ट वेटलैंड्स और फिशरीज के लिए है जिसमें असम और एशियन डेवलपमेंट बैंक शामिल है। रोबोटिक सर्जरी मशीन है जिसका नाम है मेडी जार्विस, इसको असम ने लॉन्च किया है। भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी में हुआ। नागशंकर ये मॉडल टेम्पल है फॉर टर्टल, कछुआ का संरक्षण करने के लिए। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट जो बटरफ्लाई डाइवर्सिटी है वो काजीरंगा में है। होलोंग पार गिबॉन और सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोरहाट में है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट असम में है। गोल्डन टाइगर काजीरंगा में। और 8वां नेशनल पार्क, इसमें आप लिख लेंगे इसमें करेक्ट करके, सिखोना जवालाओ, सिखोना जवालाओ। तो अगर PDF में आप प्लीज इसे अपडेट कर लेंगे, सिखोना जवालाओ। एक एनिमल है जिसका नाम है मिथुन। यह अरुणाचल और नागालैंड का राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल एंड नागालैंड। इसको पहली बार असम में देखा गया है, मतलब राजकीय पक्षी, राजकीय पशु है एनिमल ये किसका, नागालैंड एंड अरुणाचल का, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सीन इन असम। हाथी ऐप असम का जो मानव और पशु के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर करने के लिए है। सी असामिकम, ये एक ऑर्किड का, ऑर्किड को ऑर्किड ही कहते हैं, तो ऑर्किड का एक नया स्पीसीज है। बिप्लब शर्मा कमेटी
असम अकॉर्ड से संबंधित है। और इसी से अगला पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6A जो सिटीजनशिप एक्ट का है उसको अपहेल्ड कर लिया है। ठीक है, असम ने एनआरसी रसीद को कंपलसरी कर दिया है आधार कार्ड के लिए। आईआईटी अहमदाबाद आईआईटी कामरूप को मेंटरिंग करेगा, मतलब उसको एक तरह से गाइड करेगा। आईआईटी कामरूप कहाँ है? असम में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया चराईदेव मैदान 2024 में। और अब कोशिश किया जा रहा है कि माजुली आइलैंड और शिवसागर इनको भी इसमें ला दिया जाए। होम मिनिस्टर अमित शाह ने किताब को लॉन्च किया, असफ ब्रेवहार्ट लचित बोरफुखान। और अमित शाह ने ही लचित बोरफुखान पुलिस एकेडमी को डेरगांव में जो है उसको इनॉग्रेट किया। ग्लोबल ट्रेनिंग सेंटर एविएशन के लिए गुवाहाटी में। झुमोइर बिनंदिनी प्रोग्राम गुवाहाटी में प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको अटेंड करते हैं। कॉमिक्स कमांडोज, ये याद रखना कि कॉमिक्स कमांडोज असम का है और चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज से संबंधित है। रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी असम के जागी रोड में। बाथोइज्म एक नया ऑप्शन दिया गया है, जो रिलीजन वाला कॉलम है ना, जैसे हिंदू मुस्लिम, तो उसमें एक ऑप्शन असम ने दिया है बाथोइज्म। असम वैभव अवार्ड जो भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं रंजन गोगोई, उनको मिला है। काजी नेमू असम का स्टेट फ्रूट है। 13 मई को सुपरस्टिशियस बिलीफ्स के खिलाफ डे मनाया जा रहा है, क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस बिलीफ्स हैं कि ये जो वर्ड यूज किया जाता है ना कि ये विच हैं, ऐसे हो जाता है, जोक टोन, ये सब, तो इसीलिए 13 मई को। देवजीत सैकिया ये बीसीसीआई के नए सचिव बन गए हैं। और फेस्टिवल्स है कुछ, जैसे कि बाहू नहीं होगा, बीहू होगा, प्लीज़ करेक्ट कर लेंगे, जैसे कि काठी बिहू, रोंगली बिहू, पूर्वोत्तर आदि महोत्सव। तो ये कुछ हैं जो असम में फेस्टिवल्स हैं जो कि अलग अलग समय पे मनाए गए हैं इस साल, उसको इंक्लूड कर दिया गया है। आइए हम अब दूसरा स्टेट देखते हैं, मेघालय। शिलोंग ने टॉप किया है ट्रैवल डेस्टिनेशन में फॉर इंडियन ट्रैवलर्स इन 2025। मेघालय 39th नेशनल गेम्स को 2027 में होस्ट करेगा। अभी कौन सा गेम्स हुआ इस बार? 38th गेम्स, तो 2 साल के बाद होगा 39th। तो अभी कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में, वो हम लोग देख चुके हैं। नोंग खाइलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत कारणों से चर्चा में था, कारण नहीं जानना है, मेघालय में है। ग्रीन मेघालय प्लस स्कीम, तो ग्रीन से आप क्लियर ही हो जाएंगे कि फॉरेस्ट से ही संबंधित होगा। और मोस्ट पोल्यूटेड सिटी वर्ल्ड वाइड मेघालय का बर्नी हाट आया था 2024 के वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में। क्लाइमेट एडाप्टिव वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट मेघालय में। कुछ स्पीसीज मिली मेघालय में, जैसे डंग बीटल, चन्ना नाची फीस, डेंसी क्लावा। देखिए यूपीएससी इस तरह का पूछता है, बीपीएससी का कम चांस है कि पूछे, बट एक नज़र जैसे नाची, डेंसी क्लावा, डंग, बस इतना याद रखिए। पहली विमेन डीजीपी बन गई हैं आई नोंगरांग। और मेगोंग फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। थर्ड स्टेट है हमारा त्रिपुरा। 72nd यानी 72वां सेशन हुआ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का अगरतला में। और ये भी जैसे कि अभी हमने देखा ना कि असम में हो लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बात चल रही है, सेम कोकबोरोक लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने की बात चल रही है। त्रिपुरा ऐसा डिमांड कर रहा है। इस साल का रिपब्लिक डे परेड हुआ, आपको पता है कि पहला पुरस्कार किसको मिला? प्रयाग के महाकुंभ को। तो दूसरा किसको मिला? तो त्रिपुरा को। तो कई बार पूछ सकता है बट कम चांस है, ठीक है। एलिमेंट प्रोजेक्ट, ये त्रिपुरा और नागालैंड का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक इसमें मदद कर रहा है, फॉरेस्ट से संबंधित है। ये आगे नागालैंड पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई, ये कहाँ पे देखा गया? सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि त्रिपुरा में है। तो एक तो याद हो गया कि बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई और दूसरा सिपाही जाला। सीएम साथ स्कीम बहुत चर्चा में रहा है न्यूज़पेपर में। ये उन बच्चों के लिए है जो मेरिटोरियस हैं, उन छात्रों के लिए। जीआई टैग मिला रीसा टेक्सटाइल को। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा का है। फर्स्ट ग्रीन विलेज है त्रिपुरा का रंगाचेरा। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क इनॉग्रेट किया गया, जो बिहार के ही है, रहने वाले हैं राजीव रंजन सिंह, यूनियन फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर है इनके द्वारा। और फेस्टिवल कुछ मना, गरिया, खर्ची, बोरसो बोरोन, ये तो याद ही कर लीजिए, ये मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में मिलाने को दे देता है। और लास्ट वाला जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, उसको डिलीट कर दिया गया है, तो उसको आप कट कर देंगे। अगला है मिजोरम। मिजोरम में पीएलएफएस का डेटा है 2023-24 का कि पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट है।
अब आपके मन में आएगा फुल्ली लिटरेट का मतलब क्या है, यानी 95% का बेंचमार्क रखा गया कि इतनी हो गई, तो मिजोरम ने कितना कर लिया है 98.02, तो ऑफकोर्स 95 क्रॉस कर गया। तो ऐसा करने वाला ये फर्स्ट स्टेट है। और सबसे कम लिटरेसी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। और बिहार भी कोई बहुत मतलब अच्छी स्थिति में नहीं है, नीचे से दूसरे नंबर पे है 74.3% के साथ। फाउन पुई नेशनल पार्क मिजोरम में है। क्यों चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पे आग लग गई थी। फ्रैंकी आर जाडेंग, इनका नाम याद रखेंगे। इनका जन्म हुआ है जनवरी 1, 2025 को, यानी जैसे ही इस साल की शुरुआत हुई सबसे पहले जन्म इन्हीं का हुआ। इसीलिए कहा गया है कि इंडिया के ये पहले जेनरेशन बीटा चाइल्ड हैं। चूंकि अब जेनरेशन बीटा चाइल्ड की शुरुआत हुई है रात के 12 बजे 1 जनवरी 2025 से, और ये चलेगा 2039 तक 2039। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। ये चौथा कैपिटल बन गया है नॉर्थ ईस्ट में जहां रेल कनेक्टिविटी, टू गेट द रेल कनेक्टिविटी। और इसके पहले कौन कौन से हैं, अगरतला, दिसपुर और ईटानगर। अगरतला त्रिपुरा में, दिसपुर असम में और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। एंथूरियम फ्लावर्स, इसको एक्सपोर्ट किया गया मिजोरम से सिंगापुर को। बाना काई स्कीम, ये बस किसान याद रखेंगे, फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, तो ये मिजोरम का है। स्वावलंबनी स्कीम मिजोरम का, ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। इसमें मिजोरम, असम और मेघालय है। पहला नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जिसने प्रॉपर्टी कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है अंडर स्वामित्व स्कीम। चपचरकूट, ये कई एग्जाम में पूछ चुका है, चपचरकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो मिजोरम में। आइए हम देखते हैं मणिपुर, बहुत कारणों से चर्चा में है। जस्टिस केम्पैया सोमशेखर मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बना दिए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा 70th बीपीएससी में सवाल पूछा भी था। तो फॉर्मर ये कहाँ के इसके पहले हाई कोर्ट के मतलब चीफ जस्टिस थे, तो ये थे कर्नाटक, यानी कर्नाटक से मणिपुर आ गए हैं। एन कोटेश्वर सिंह को पूछा था बीपीएससी ने, तो एन कोटेश्वर सिंह पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं मणिपुर से। मुख्यमंत्री पहले कौन थे, अभी तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है मणिपुर में, तो एन बीरेन सिंह। इन्होंने रिजाइन दिया गवर्नर कौन, अजय कुमार भल्ला को। कब दिया, 9 फरवरी 2025 को। प्रेसिडेंट रूल लगा 4 दिन बाद 13 फरवरी 2025 को। आर्टिकल 356 के तहत लगता है। कारण क्या था भाई, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो वहाँ का मेजॉरिटी कम्युनिटी है मेइटी, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं कुकी एंड जोज। और मई 2023 से ही ये कॉन्फ्लिक्ट जारी है। यूपी और मणिपुर एग्री किए एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो पेयरिंग होता है, एक इधर से स्टेट को एक उधर से, तो यूपी मणिपुर का भी पेयरिंग है, ठीक है। एक कमिटी को हेड कर रहे हैं अवांगबो न्यूमाई कमिटी। ये किस चीज़ पे, मणिपुर में इलीगल इमिग्रेशन पे, और इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया है। स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव मणिपुर का है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 6 पुलिस स्टेशन को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया है। मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का बेस्ट टूरिस्ट गांव भारत का घोषित हुआ है। यहाँ भी फेस्टिवल्स हैं कुछ, जैसे चेरोबा, सिरुई लिली, मेरा हाउचोंगबा। तामेंगलांग मणिपुर का जिला है। इसने अमुर फाकन की, आप अब अमुर फाकन जो है, अब उस पक्षी की आप हंटिंग नहीं कर सकते हैं। मणिपुर मेइटी पोनीज एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उसको मतलब बचाएगा, रक्षा करेगा। टू मणिपुर टू सेव इंडेंजर्ड स्पीसीज मेइटी पोनीज। और खोंगजोम डे तो आपको पता ही है, 23 अप्रैल 1891 को मणिपुर और इंग्लिश में लड़ाई हुई थी, इसीलिए खोंगडेम इसमें मणिपुर विजय प्राप्त किया था, तो खोंगजोम डे मनाया जाता है। मणिपुर की रहने वाली हैं बाला देवी। ये पहली इंडियन वुमेन बन गई हैं, इंडियन वुमेन फुटबॉलर, जिन्होंने 50 गोल कर दिए हैं फुटबॉल में। और मणिपुर को पहला स्थान मिला है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। यहाँ इंपॉर्टेंट है बीच गेम्स, राइट, ओके। अगला स्टेट है नागालैंड। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिलता है नागालैंड को हॉर्टिकल्चर में। पहला स्टेट है जिसने डिजास्टर इंश्योरेंस को इम्प्लीमेंट किया है। कुछ फेस्टिवल्स हैं, रोजोमा ऑरेंज, ब्रिलियांटो पियानो फेस्टिवल बेंगलुरु में। नागालैंड ने पार्टनर किया वेल्स एंड जापान के साथ हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के लिए। नागालैंड का 70th यानी 17वां जिला बना मेलुरी। कुछ स्पीसीज देखी गई, जैसे कि एक स्पीसीज का नाम है ई सेंटियोनाई, ये कैटफिश का स्पीसीज है।
और ये देखा गया जुलेके रिवर में। जुलेके रिवर बराक नदी की एक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है। एलिमेंट प्रोजेक्ट हमने देख लिया, नागालैंड और त्रिपुरा का है, फॉरेस्ट से संबंधित है। नागालैंड ने स्कॉच अवार्ड जीता फॉरेस्ट को इम्प्रूवमेंट में सुधार के लिए। एक्सरसाइज राहत, ये एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी के द्वारा डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। रंग पहाड़ मिलिट्री स्टेशन पे नया एक हल्दी का प्रजाति अगर पूछे कहाँ मिला है तो अभी नागालैंड में मिला। और चीफ मिनिस्टर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर इस्टेब्लिश हुआ जिसका संबंध हेल्थ से है। नागालैंड सोलर मिशन रेजिडेंशियल रूफटॉप एक सोलर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश। पंकज त्रिपाठी चर्चा में थे क्योंकि एम्बेसडर बनाए गए अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव 2024 के। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट है जिसने 100% हर घर जल, मतलब हर घर में जल, जैसे बिहार सरकार का स्कीम, भारत सरकार का स्कीम इस तरह का है, तो पहला स्टेट है जो इस तरह अचीव कर लिया है। नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं तो एक पीक है, चोटी अरुणाचल प्रदेश में, जिसको दलाई लामा के नाम पे रख दिया गया है। यूएस ने कहा कि अरुणाचल जो है वो भारतीय टेरिटरी है। ये क्वेश्चन 69th बीपीएससी के प्रीलिम्स में आ भी चुका है। सेला टनल जो कि अरुणाचल के तवांग और असम के तेजपुर को जोड़ता है। वांचू वुडन क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। दुलारी कन्या, ये गर्ल्स की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे अरुणाचल प्रदेश का स्कीम है। कुछ प्लांट स्पीसीज हैं जैसे ये याद रखेंगे, पी सुधांशु शेखरी, पी अरुणाचलेंजिस, मतलब अरुणाचल से अरुणाचलेंजिस हो गया। सुधांशु किसी का नाम होगा तो ऐसे एक बग का स्पीसीज मिला है। कैटफिश का पुण्य बराती है, बराताई, और फिर मलकाना है, पैंगोलिन्स है। चाहे तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, बस एक नज़र मार लीजिए, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी स्टेट एक्शन प्लान अरुणाचल ने अपना इनॉग्रेट कर लिया है। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड ऑयल फॉर्म प्रोसेसिंग यूनिट डिबांग वैली में। इंडिया का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल ड्रिल किया गया दिरांग में। ट्राई सर्विस इन तीनों सेनाओं का एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार और पूर्वी प्रहार अरुणाचल प्रदेश में। बुद्ध धम्म एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज हुआ अरुणाचल में। एक किताब है कारगिल वार, बड़ा सा नाम है, बस इतना याद रखेंगे कारगिल वार। ये लिखा है एमबी रविंद्रनाथ ने और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ने इसको रिलीज किया। असम का डरांग और अरुणाचल प्रदेश का डिबांग वैली बेस्ट है इन प्रिवेंटिंग द चाइल्ड ड्रग अब्यूज। अरुणाचल का 27वां जिला बन गया है बिचोम, और 27 में से 16 जो जिले हैं वो मलेरिया फ्री हो गए हैं। वायु वीर विजेता, ये एक कार रैली था जो लद्दाख के थोइस से शुरू होकर अरुणाचल के तवांग तक, और ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको हरी झंडी दी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आधारशिला रखी डिबांग हाइड्रो प्रोजेक्ट का अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक एग्जाम बिल जैसे बिहार में हुआ ना कि पेपर लीक को खत्म करना, तो ठीक उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में। मिशन अरुण हिमवीर, ये कृषि और जो लाइवलीहुड है उससे संबंधित है। यहाँ के भी फेस्टिवल है जैसे ईगल नेस्ट, परशुराम मेला को तो कहा जाता है कि जैसे कुंभ है ना, तो कुंभ नॉर्थ ईस्ट का ये कुंभ है परशुराम मेला। पंगसाऊ, न्योकोम युल्लो और वाटर फेस्टिवल, ये सारे फेस्टिवल अरुणाचल के हैं। हमारा आखिरी आज का स्टेट है सिक्किम। टेस्ट में भी हमने सवाल पूछा था, केचियो पालरी वेटलैंड या केचियो पालरी वे, इसका दूसरा नाम है वोइसिंग लेक। ये नॉर्थ ईस्ट में जो सिक्किम स्टेट है उसका पहला रामसर साइट है सिक्किम का, और पूरे नॉर्थ ईस्ट का नहीं, ये ध्यान देंगे। अगर हम देखें भारत में तो टोटल 91 रामसर साइट्स हैं, जब खीचम और मेनार जो कि राजस्थान में है इनको जून 2025 में जोड़ दिया गया, यानी 89 थे, जून 2025 में 2 जुड़े तो 91 हो गए। रामसर साइट्स की संख्या की बात करें तो पूरे विश्व में भारत का स्थान तीसरा है, यूके और मैक्सिको के बाद, और एशिया में देखें तो इंडिया का स्थान पहला है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु में है। रामसर जगह ईरान में स्थित है। इतना क्लियर हो गया। इंडिया का पहला जो ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर है ये सोरेंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम में, जो कि राजीव रंजन सिंह जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री, उन्होंने इनॉग्रेट किया। और आपको बता दें कि 2016 में फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट भी सिक्किम ही हुआ था, यानी अभी ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर है, तब ऑर्गेनिक स्टेट था। 20% पुलिस में सीट अग्निवीर के लिए सिक्किम ने रिजर्व कर दिया है। बहुत सारे स्टेट ने ऐसे प्रोविजंस लाए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के लीडर हैं प्रेम सिंह तमांग।
इनको सिक्किम का जो है सीएम के रूप में इन्होंने शपथ लिया और उन्होंने ये भी कहा, सेंटर से रिक्वेस्ट किया कि जो माउंट कंचनजंगा है उसको नेपाल से स्केल करने पे बैन कर दिया जाए। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट 2 जगह चर्चा में आए, एक सिक्किम के गैंगटोक में और दूसरा JNK के श्रीनगर में, ये खुले यहाँ पे। तिब्बतन ब्राउन बियर, यह एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है और पहली बार इंडिया में ये देखा गया, कहाँ पे? सिक्किम में। सोनम लोजर फेस्टिवल नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग में। पीएम मोदी ने आधारशिला फाउंडेशन स्टोन रखी है सिक्किम का जो पहला रेलवे स्टेशन है, कहाँ पे? सिक्किम के रांगपो में। यानी सिक्किम एकमात्र स्टेट बन गया है जिसके पास कोई रेलवे लाइन नहीं था, अब उम्मीद है हो जाएगा। रेड पांडा प्रोग्राम, ये दार्जिलिंग के पद्माजा नायडू हिमालयन, रेड पांडा प्रोग्राम जो दार्जिलिंग के पद्माजा नायडू हिमालयन जू का है, उसको सेलेक्ट कर लिया गया है 2024 का वाजा कंजर्वेशन अवार्ड के रूप में। वाजा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम। रेड पांडा का दूसरा नाम है लेसर पांडा। यह सिक्किम का स्टेट एनिमल है। सिक्किम का एक प्रोग्राम है इंस्पायर्स, वर्ल्ड बैंक इसमें हेल्प करता है और इसमें विमेन और यूथ को नॉन फार्म सेक्टर्स में उनकी इकोनॉमिक इंक्लूजन के लिए है। ठीक है, 50 साल सिक्किम के स्टेटहुड के पूरे हो गए हैं। 1950 में यह भारत का प्रोटेक्टोरेट था। 35वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत इसे एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला 1974 में। उसके अगले साल 1975 में एक रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया गया जिसने कहा कि मोनार्की को एबॉलिश करो और हम इंडिया में शामिल हो जाएंगे। 36th अमेंडमेंट हुआ और उसके तहत ये भारत का फुल स्टेट बनता है एज 22nd स्टेट ऑफ इंडिया ऑन May 16, 1975। प्रधानमंत्री मोदी ने एड्रेस किया सिक्किम @50 प्रोग्राम को गैंगटॉक में, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। उसका थीम था वेयर प्रोग्रेस मीट्स पर्पस, यानी प्रोग्रेस भी पीस है, पर्पस भी पीस है। सिक्किम ने सेलिब्रेट किया एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जिसका नाम है सागा दावा। सिक्किम हाईकोर्ट चर्चा में था क्योंकि इसने मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी अपने वुमेन एम्प्लॉय को दिया है और ऐसा करने वाला पूरे भारत में पहला हाई कोर्ट है, नॉट स्टेट, पूरे स्टेट की बात नहीं कर रहे, पहला हाई कोर्ट है जिसने मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी अपने वुमेन एम्प्लॉयज के लिए लाया है। गैस्ट्रोडिया इंडिका, यह एक ऑर्किड का स्पीसीज है। ये फार्मबोनलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सिक्किम में है उसमें देखा गया। ऑपरेशन सद्भावना इंडियन आर्मी का है टू सपोर्ट नॉर्थ सिक्किम के जो एकदम दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए ऑपरेशन सद्भावना। सिक्किम टॉप कर गया है मंथली जो पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसमें, और टूरिस्ट फी लगाया है 50 रुपये प्रति व्यक्ति एक टूरिस्ट फी के रूप में। और GI टैग प्रोडक्ट एक चिली है जिसका नाम है डल्ले चिल्ली। इसको एक्सपोर्ट किया गया है सिक्किम से सोलोमन आइलैंड को। आर्मी कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ गैंगटोक में और यहाँ पे जो आर्मी के जनरल हैं उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने लॉन्च किया अग्नेयास्त्र जो कि एक मल्टी टारगेट डिटोनेशन डिवाइस है। और सिक्किम पार्टनर स्टेट बना नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 का। ठीक है, तो फ्रेंड्स फाइनली वी हैव कंप्लीटेड ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसके बाद हम यूनियन टेरिटरीज और यूनियन टेरिटरीज के बाद हम लोग जो साउथ इंडिया है उसको कवर कर लेंगे, बाकी बचे भी कवर करेंगे। धन्यवाद।